अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे आका ने क्या फरमाया? फरमाया कि तुम दूसरों की औरतों की इज्जत करो, दूसरों की इज्जत की हिफाजत करो, रब तुम्हारे घर की हिफाजत करेगा। कितनी बड़ी बात है कि अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारी औरतें पाक दामन रहें, तुम्हारी इज्जत की तरफ कोई हाथ ना उठाए और तुम्हारी इज्जत की तरफ कोई मैली आंख से ना देखे, आका ने फरमाया फिर तू अपनी आंख में हया पैदा कर। तू अपने आंख में हया पैदा करेगा तो याद रख फिर अल्लाह तेरे घर की इज्जत को भी महफूज रखेगा। तेरे घर में क्या होगा भी, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते भेज देगा। फिर और ये भी दूसरी हदीस से पाक है, आका ने फरमाया कि जो बंदा किसी की इज्जत की हिफाजत करता है ना, तो कल पुल सरात में अल्लाह एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देगा जो उसके साथ साथ चलेगा। कितनी बड़ी बात है। दूसरों की इज्जत की हिफाजत करेगा तो फरिश्ता तेरे साथ चलेगा। और मोटरवे पर जो हुआ, इतना अफसोसनाक वाकया हुआ, दिल दहल जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, रूह कांप जाती है। जो मोटरवे पर जो वाकया हुआ, वो असल में ये वाकया क्यों होते हैं? ये वाकत इसलिए होते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं रही। निजाम अदल जो है ना, वो हमारा उस पर सवाल निशान उठ जाते हैं। हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से ये वाकयात तो रूनमा होती हैं। अब वो बंदा जो इस वाकये का मरकजी मुल्जिम है, अब उसके ऊपर कितने पहले से 6-7 केस थे। अब मुझे बताया कानून की हुक्मरानी होती और कानून उस वक्त उसे सजा देता तो ये वाकया कभी भी रोनमा नहीं होना था। लेकिन अफसोस ये है, इस वाकये के बाद भी और वाकयात हो गए। और जब ये वाकया जिस तरीके से हुआ ना, जावेद चौधरी ने कॉलम इस पर लिखा, वो पढ़े तो आंखें नम हो जाती हैं। वो कार के अंदर बैठकर 2 घंटे इंतजार करती रही, कभी कोई तो आ जाएगा बचाने के लिए, कोई तो आ जाएगा। एक जगह पे कॉल की, आपको पता है, कहने लगे हमारे इलाके में ये एरिया नहीं आता, हमारी हद में ये एरिया नहीं आता। दूसरा नंबर दे दिया गया, उस पर रब्ता किया, वो लेट पहुंचे। जब खेत जल गया, सब कुछ हो गया, उस वक्त वे पहुंचे। लेकिन जब वो आए तो ये दौड़ पड़ी थी, दरवाजा नहीं खोला, उन्होंने शीशा तोड़ा तो दौड़ पड़ी। जब दौड़ पड़ी, बच्चे पीछे थे, उन्होंने बच्चों को उठाया, उनको धमकाया कि बच्चों को मार देंगे। और माँ की मोहब्बत देखो कि माँ वापस आ गई बच्चों की खातिर, बच्चों की खातिर वापस आई। वो ब्लैकमेल करते रहे, बच्चों के मारने की धमकी, और माँ बच्चों को कहती रही कि बेटा कलमा पढ़ते रहो, अल्लाह से मदद मांगते रहो, कलमा पढ़ते रहो अल्लाह से। बस यही कहती रही, कलमा पढ़ो अल्लाह से मदद मांगो, कलमा पढ़ो अल्लाह से मदद मांगो। जब बाद में पुलिस वाले पहुंचे तो फिर उसको, वो इतनी सहमी हुई, इतनी डरी हुई थी, पुलिस वालों का भी यकीन नहीं कर रही थी और उन्हें कह रही थी हमें कत्ल ना करो, हमारा सब कुछ ले जाओ, रकम और भी मंगवा दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों को ना मारो, मुझे ना मारो। तो कोई मसीहा उस वक्त ना आया, बाद के अंदर मसीहा पहुंचे। उसके बाद एक कल ही की बात है, ये खैरपुर टामे वाले बहावलपुर के एरिया के अंदर। अब ये देखें कि हमने बाद के अंदर एक्शन लेना होता है, पहले नहीं ले सकते। किसी की इज्जत बच जाए, किसी के आबरू बच जाए, आबरू रेजी होने से बच जाए। वहां पे एक नौजवान उस लड़की को तंग कर रहा कई दिन से, उसने जाकर थाने में इतला दी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या हुआ, वो पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर उसने खुद सूजी कर ली, अपने आप को जला दिया। ये कल की खबर है। और वो क्या हो गई जी, यहां से चली गई। तो सवाल उठा के कानून के ऊपर हमने बाद के अंदर एक्शन लेना हो तो पहले एक्शन ले ले, ताकि। और फिर बात यह कि इस्लाम ने जो हमें कानून दिए है ना, उस कानून से जब हमने मुंह मोड़ा तो ये हालत हमें देखनी पड़ रही है। एक कानून की हुक्मरानी नहीं है, दूसरा इंसाफ बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा हो गया इंसाफ इतना महंगा हो गया। गरीब इंसाफ लेने के लिए जब जाता है, उसको कीमत का पता चल जाता है ना, वो कहता है कि मैं इससे दस्तबरदार हो जाता हूँ, वो दस्तबरदार हो जाता है, कह रहे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास कुव्वत ही नहीं है। इंसाफ इतना महंगा हो गया।